नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं प्रसाद आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृता यानी गिलोय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी सबसे प्रिय जड़ी बूटी गिलोय, जिसे मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो गिलोय स्वरस हो या गिलोय का काढ़ा हो, गिलोय घनवटी हो या फिर गिलोय का सत्व हो। तो दोस्तों, आज हम इस गिलोय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गिलोय जिसे अमृता भी कहा जाता है, इसे हिंदी में गिलोय कहा जाता है, संस्कृति में गुड़ुची कहा जाता है, अंग्रेजी में गुलाचा, मराठी में मंगुलवेल, गुरुवेल। इसका लैटिन नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। अलग अलग भाषाओं में जानी जाती है, अलग अलग नामों से। गिलोय के भिन्न भिन्न पर्यायवाची उसके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसको काटने पर प्राकृतिक रूप से एक चक्र देखने को मिलता है, अतः चक्ररूहा चक्र का नाम से भी जानी जाती है। सूखी गिलोय के कांड को वर्षा ऋतु में मिट्टी में रोपने से पुनः जीवित हो जाती है। ये कभी नष्ट नहीं होती है, अतः इसे अमृतावल्ली और अमृता भी कहा जाता है। अमृत के बूंदों से उत्पन्न हुई अमृत के समान गुणकारी है, इसलिए भी इसे अमृता नाम उचित है। कहते हैं, राम रावण युद्ध के दौरान मृत सैनिकों वानर सेना पर इंद्र द्वारा की गई अमृत वर्षा से वानर सेना जीवित हो उठी थी। साथ ही भूमि पर पड़ी अमृत की बूंदों से गिलोय की उत्पत्ति हुई, इसलिए भी इसका नाम अमृता है। तो दोस्तों, इस गिलोय का आज हम आपको कुछ प्रयोग बताएंगे जो कि मेरे द्वारा अनुभूत हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, अमृता यानी अमर कर दे। अमर तो कोई होता नहीं है, लेकिन गिलोय का सेवन करने वाला निरोग जरूर रहता है, तो शायद इसलिए भी इसका नाम अमृता पड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल फीवर में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसका काढ़ा बनाने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही असरदार काढ़ा है, किसी भी तरह के बुखार में ये बहुत ही असरदार है। इसे कुछ दिन आप सेवन कर लीजिए, किसी भी तरह का बुखार होगा वो ठीक हो जाता है। और ये थोड़ी सी मलेरिया के बुखार में ये उतनी कारगर नहीं है, बाकी हर तरह का बुखार, चाहे वो टाइफाइड का बुखार हो या सामान्य बुखार हो, पित्त ज्वर हो या फिर डेंगू का बुखार हो। डेंगू की तो ये बहुत अच्छी दवा है, ये प्लेटलेट्स भी बढ़ाती है और डेंगू बुखार को ख़त्म कर देती है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की समय बात हो रही है, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो गिलोय को जहाँ तक हो सके उसे ताज़ी ही इस्तेमाल करें। ये हर जगह मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो इसको जो है ताज़ी ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अंगुल जितनी मोटी गिलोय जो हो जाती है, तो वो जो है इस्तेमाल करने के लायक होती है, वही गिलोय जो है आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं वायरल फीवर की। तो दोस्तों, वायरल फीवर के लिए आप गिलोय के छोटे छोटे 11 टुकड़े ले लीजिए और काली मिर्च ले लीजिए 7 नग, तुलसी के पत्ते 7 नग और नीम के पत्ते 7 नग, नमक 3 ग्राम, नींबू 1 नग, मुनक्का 11 नग। अब इसे कैसे बनाना है, 400 मिलीलीटर पानी में उबालें, 200 मिलीलीटर से बचे तो मुनक्के को मसलकर छान लें। अब इसमें नींबू निचोड़कर शहद मिलाकर, बिना शहद मिलाए भी आप पी सकते हैं या फिर शहद मिलाकर पिएं, जिसे शहद से किसी किसी को दिक्कत होती है तो आप शहद ना मिलाएं। और आप देखेंगे कि 5-7 दिन इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का बुखार होगा वो आपका ठीक हो जाएगा, चाहे वो टाइफाइड का ही बुखार क्यों ना हो। वैसे टाइफाइड में अकेले ही मैंने इसे कई रोगियों पर इस्तेमाल किया ही, अकेले ही ये टाइफाइड ज्वर को ठीक कर देती है। तो दोस्तों, अब इसका जो है गिलोय स्वरस की बात करते हैं। तो कांड के जो है छोटे छोटे टुकड़े करके कूट पीस कर रस निकालें और इस रस को जो है करीब 2 तोले यानी 20 ml की मात्रा में आप इसे दिन में 2 बार 3 बार मधु के साथ दे सकते हैं। इससे विषम ज्वर दुर्बलता दूर होती है, अग्नि प्रदीप होती है
तो दोस्तों ये था गिलोय का प्रयोग बुखार में। अब हम आपको बताएंगे कि इसका शुगर में यानी डायबिटीज मधुमेह में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों मधुमेह में गिलोय का इस्तेमाल इस तरह से करना है। आपको लेना है गिलोय के कांड का ताज़ा रस 10 मिलीलीटर, आंवले का ताज़ा रस 10 मिलीलीटर और घृतकुमारी का रस 10 मिलीलीटर। ये तीनों आपको बराबर बराबर मात्रा में लेना है। सवेरे खाली पेट ब्रश करने के बाद तुरंत ले लेना है। रात को लेना है आपको खाना खाने के आधा एक घंटा पहले। इसे आप लगातार कुछ समय तक इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा। इसके लिए सर आपको लेना है, जिन्हें डेंगू ज्वर हो जाता है उनका जो प्लेटलेट्स है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। तो मैं आपको गिलोय का जो इस्तेमाल बता रहा हूँ, इससे प्लेटलेट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। 1 से 2 दिन में ही ब्लड प्लेटलेट्स आपका बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है ताज़ी गिलोय का रस 20 मिलीलीटर और पपीते के पत्तों का रस 20 मिलीलीटर। अब इसे निकाल कर इसमें थोड़ी सी आप चाहें तो मधु भी मिला सकते हैं, या फिर मधु ना मिलाएं तो भी ये उतनी ही कारगर है। इसे आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। लगातार 5 से 7 दिन ले लीजिए, आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं गिलोय के कुछ अन्य प्रयोग। जैसे कि आपको ताज़ी गिलोय अगर नहीं मिल रही है तो आप गिलोय घरमटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गठिया, शुगर, बवासीर, चर्म रोग, बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही असरदार है। और इस समय तो जो कोरोना का माहौल चल रहा है, इसमें तो गिलोय अमृत के समान उपयोगी है। तो जिन्हें ताज़ी गिलोय मिल रही है उसका रस या फिर काढ़ा बनाकर पिएं। जिन्हें ताज़ी गिलोय नहीं मिल रही वो गिलोय घरबटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों गिलोय यानी अमृता एक ऐसी वनौषधि है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। इसके आगे के वीडियो में हो सकता है मैं गिलोय के बारे में और भी आपको बताऊं। गिलोय के बारे में या गिलोय से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल प्रसाद आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।